नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास में। आज की क्लास में हम स, श और ज के प्रयोग के बारे में जानेंगे, क्योंकि स केवल वक्र रेखा से ही नहीं बनता, बल्कि एक छोटे वृत्त से भी बनता है और इसका उच्चारण स और श के अलावा ज भी होता है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि स वृत्त को व्यंजनों के साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो आइए इनके नियमों को देखते हैं। तो इसका पहला नियम है कि जब सवृत्त किसी सरल रेखा वाले व्यंजन के शुरू में, बीच में या अंत में कहीं भी आता है तो सवृत्त को दाएं से बाएं दिशा में लिखा जाता है। दाएं से बाएं दिशा का मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की सुई क्लॉकवाइज चलती है इस तरह से, लेकिन जब हम सवृत्त को बनाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे इस तरह से। तो आइए सवृत्त को कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि जब सवृत्त शुरू में, बीच में या अंत में आएगा तो उसे व्यंजनों के साथ कैसे जोड़ेंगे। देखिए पॉइंट 1 में सवृत्त सभी व्यंजनों के शुरू में आया हुआ है, तो पहले हम इसे बनाएंगे। यह है सब, तो सवृत्त को दाएं से बाएं की ओर बनाएंगे और फिर इसमें प जोड़ देंगे। देखिए स एंटी क्लॉकवाइज चल रही है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। फिर ये प। अब है सट, तो सट को भी हम इसी तरह से बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज स और ये ट, सट। अब है सच, तो स को दाएं से बाएं की ओर बनाएंगे और फिर इसमें च जोड़ देंगे, सच। अब है सक, तो स को दाएं से बाएं की ओर और ये क, सक। अब है सर, यहाँ भी स को दाएं से बाएं की ओर बनाएंगे, फिर इसमें र को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा सर। अब पॉइंट 2 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 2 में स का वृत्त सभी व्यंजन के अंत में आया है, तो हम इसे बना लेते हैं। जैसे प है और स है, प के बाद स आया हुआ है तो पहले प लिखेंगे, फिर इसमें स को एंटी क्लॉकवाइज जोड़ेंगे इस तरह से। अब है टस, तो पहले ट, फिर इसमें स को जोड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, फिर है चस, तो ये च और फिर ये स। ये है कस, तो ये क और ये स। अब है रस, तो ये र और ये स। अब पॉइंट 3 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 3 में स का वृत्त सभी व्यंजनों के बीच में आया हुआ है, तो हम इसे बना लेते हैं। जैसे प श प, तो पहले प लिखेंगे, फिर इसमें स वृत्त को लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, फिर प लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पसक। अब है टसट, तो पहले ट लिखेंगे, फिर इसमें स को एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे और फिर ट, टसट। अब है चसच, तो पहले च, फिर स और फिर च, चसच। अब है कसक, तो क, स और ये क, कसक। रसर, तो र, स दाएं से बाएं की ओर और फिर र। तो अगला नियम है कि जहां व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है, वहां सवृत्त कोण के बाहर बनाया जाता है। जैसे ये टसक है, तो अगर हम ट और क को लिखते हैं तो दोनों कोण बना रही है, तो इसके बीच अगर सवृत्त आएगा तो सवृत्त को कोण के बाहर बनाएंगे। जैसे टसक बनाना है तो पहले ट लिखेंगे, ट और सवृत्त को कोण के बाहर निकालेंगे और फिर क लिख देंगे, तो ये हो जाएगा टसक। अब है पसक, ये प, स और ये क। अब है डसक, तो ये ड, स और ये क। अब है रशक, तो र, स और ये क। तो देखिए इन सभी के बीच कोण बन रहा है, तो जब तो सरल रेखा कोण बनाएगी तो सवृत्त कोण के बाहर बनाया जाएगा। तो चलिए अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं कि जब सवृत्त
व्यंजन की किसी अकेली वक्र रेखा में मिलाया जाता है तो सवृत्त उसके अंदर लगता है। तो जैसे ये त लिखेंगे और इसमें वृत्त को लगाएंगे अंदर में। इस प्रकार अब सत बना लेते हैं। जैसे सत है तो स पहले है तो पहले स लिखेंगे और ये त के अंदर स बना हुआ है। जैसे सर है तो सवृत्त और ये र के अंदर स बन गया। अब है सम तो पहले सवृत्त लिख लेंगे और फिर ये म के अंदर स बन गया। अब है तस, त के बाद स है तो पहले त लिख लेंगे और फिर इसके बाद इसमें अंदर में स बना देंगे तो ये हो जाएगा तस। अब है नस तो ये न और इसमें इसके अंदर स को बना देंगे तो ये हो जाएगा नस। अब है सस तो सस को अगर हम पहले ये स लिखते हैं वक्र रेखा वाली तो इसके अंदर स को लगा देंगे तो ये हो जाएगा सस। अगर पहले सवृत्त वाला स लिखते हैं तो स और ये स, शश। तो चलिए अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम कहता है कि अगर सवृत्त दो वक्र रेखाओं के बीच में या एक वक्र और दूसरा सरल रेखा के बीच में आता है तो सुविधानुसार पहली या दूसरी वक्र रेखा के बीच में बनाया जाता है। जैसे ये तशक है तो हम पहले त लिख लेंगे त, श और ये क, तशक। अब है लशम तो ये ल स को बीच में बना देंगे और फिर ये म, लशम। अब है मसक, पहले म लिख लेंगे और स को बीच में बना देंगे और फिर क लिखेंगे, मशक। अब है रशर तो पहले वक्र रेखा वाली र लिखेंगे फिर इसमें बीच में स बनाएंगे और फिर र लिख देंगे तो ये हो जाएगा रशर। अब है शशश तो पहले स लिखेंगे फिर इसमें वृत्त वाला श बना देंगे और फिर श लिखेंगे तो ये हो जाएगा शशश। तो अगला नियम है कि जब किसी व्यंजन में सवृत्त पहले लगता है तो सवृत्त सबसे पहले पढ़ा जाता है और इसकी मात्राएं जिस व्यंजन में यह वृत्त लगता है उसके पहले रखी जाती है और वृत्त के बाद पढ़ी जाती है। फिर व्यंजन और व्यंजन के बाद में रखी हुई उनकी मात्रा पढ़ी जाती है। जैसे हमें बनाना है साला तो हम लिख लेंगे स और ये ला। तो यहाँ कह रहा है कि इसकी मात्राएं जिस व्यंजन में यह वृत्त लगता है तो स का वृत्त ल में लगा हुआ है उसके पहले रखी जाती है। तो ल के पहले इधर स में आ की मात्रा है तो ल के पहले फर्स्ट पेज पर मोटा डैश दे देंगे तो स के बाद आ की मात्रा हो जाएगी सा और ये ल और ल के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश लगा देंगे तो ये हो जाएगा शाला। अब है शोर तो पहले स लिखेंगे और ये र। सर तो स में ओ की मात्रा है तो र में यह वृत्त लगा हुआ है तो र के पहले सेकंड प्लेस पर मोटा डैश देंगे तो ये हो जाएगा शो और ये रा, शोर। अब है सास तो पहले स वृत्त लिखेंगे स और ये श। स में आ की मात्रा है तो स में ये वृत्त लगा हुआ है तो स के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश देंगे तो हो जाएगा सा और ये स, शास। अब है शादी तो श और ये द। स में आ की मात्रा है तो द में ये वृत्त लगा हुआ है तो द के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश देंगे तो हो जाएगा सा और द के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु देंगे तो हो जाएगा दी, शादी। अब है शान ये स और ये न में ये वृत्त लगा हुआ है तो स में आ की मात्रा है न के पहले फर्स्ट पेज पर मोटा डैश दे देंगे तो ये हो जाएगा शा और ये न, शान। अगला नियम है कि जब सवृत्त व्यंजन के अंत में आता है तो पहले व्यंजन और उसकी मात्रा पढ़ी जाती है और अंत में सवृत्त पढ़ा जाता है। जैसे ये मुश है तो हम यहाँ लिखेंगे म और ये श। म में ऊ की मात्रा है तो म के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा डैश देंगे तो ये हो जाएगा मुंह। तो पहले म पढ़ेंगे फिर उसमें लगी हुई मात्रा पढ़ेंगे फिर स पढ़ेंगे। ये नहीं कि पहले म पढ़ दिए स पढ़ेंगे फिर उसका मात्रा पढ़ेंगे।
म में ऊ की मात्रा तो हो जाएगा मुंह और ये श मूश। इसी प्रकार बांस है तो ये ब और ये स। ब में ब के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश देंगे तो ये हो जाएगा बांस। तो पहले ब पढ़ेंगे, फिर आ की मात्रा, फिर स का वृत्त। इसे बांस भी पढ़ेंगे और बाज भी पढ़ेंगे। अब है खास, तो ये ख और ये श। ख के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश, पहले ख पढ़ेंगे, फिर इसमें लगी हुई मात्रा आ की मात्रा पढ़ेंगे खा और ये स खास। अब है नास, तो न और ये स। न के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश तो ये हो जाएगा नास या नाज। अब है ठोस, ठ और ये स। ठ के बाद सेकेंड प्लेस पर मोटा डैश देंगे तो ये हो जाएगा ठो। पहले ठ पढ़ेंगे, फिर इसकी मात्रा और फिर इसके बाद सवृत्त पढ़ेंगे। अब है अगला नियम। अगला नियम है कि य और व के आरंभ में सवृत्त उसके आंकड़े के अंदर ही लिखे जाते हैं। जैसे श लिखना है तो हम सवृत्त को लिखेंगे, फिर य लिखेंगे, इसके आंकड़े के अंदर ही सवृत्त को लिखेंगे। अब है शौ, तो सवृत्त और फिर व शौ। अब है अगला नियम। जब ह संकेत के आरंभ में स मिलाना हो तो ह के वृत्त को दुगना कर दिया जाता है। जैसे श लिखना है तो ह को तो पहले से ही वृत्त बनाकर बनाते हैं, तो अगर स बनाना हो तो ह के वृत्त को दुगना करके बनाएंगे। जैसे इस प्रकार श और ये ह श। लिखना है शहर, तो इस वृत्त को दुगना कर देंगे ह वाले वृत्त को, तो ये हो जाएगा श और इसमें र को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा शहर। अगला नियम है य व और ह के अंत में सवृत्त रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे यश लिखना है तो पहले य लिख लेंगे और सवृत्त य के ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यश। अब है वश, तो व और सवृत्त रेखा के ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वश। अब है हंस, तो ये ह और सवृत्त रेखा के ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हस। चलिए अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है कि जब बीच में सवृत्त जिस व्यंजन के बाद आता है तो पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है, फिर सवृत्त पढ़ी जाती है, और जो मात्राएं सवृत्त के बाद आती है वह उसके अगले व्यंजन के पहले यथास्थान रखी और पढ़ी जाती है। जैसे माशुक है, पहले म, श और ये क, तो पहले म पढ़ेंगे, फिर म के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश लगाएंगे तो माँ पढ़ेंगे, फिर स में ऊ की मात्रा है तो स के बाद अगला व्यंजन क है तो क के पहले इसकी मात्रा को लगाएंगे, तो स में तीसरे स्थान का स्वर है तो क के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा डैश बनाएंगे, तो ये हो जाएगा शु और ये क। तो पहले म पढ़ेंगे, फिर इसकी मात्रा को पढ़ेंगे, फिर स पढ़ेंगे, फिर इसकी मात्रा को अगले व्यंजन के पहले लगेगा तो इसको पढ़ेंगे, फिर क को पढ़ेंगे। अब है पशुपति, प, श, प और ये त। प स में तीसरे स्थान का स्वर है तो इसका अगला व्यंजन प है, तो प के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का डैश देंगे तो हो जाएगा पशु, और ये प ये है ती, तो त के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु देंगे तो ये हो जाएगा पशुपति। अब है परेशान, ये प, र, श और ये न, तो पहले प पढ़ेंगे, फिर र के बाद सेकेंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो ये हो जाएगा रे। अब है स, तो स में आ की मात्रा है तो इस स के बाद अगला व्यंजन न है तो न के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश देंगे तो ये हो जाएगा शा और ये न, परेशान। अब है संसार, तो ये श, न, फिर स और फिर र, तो स न स, स में आ की मात्रा लगी हुई है तो स का अगला व्यंजन र है
तो र के पहले फर्स्ट पेज पर मोटा डैश देंगे, तो ये हो जाएगा संसार। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है कि जब व्यंजन के बीच में सवृत्त या कोई दूसरा आंकड़ा आ जाए तो तृतीय स्थान की मात्राएं जिस व्यंजन के बाद होगी उसी व्यंजन के बाद तृतीय स्थान पर रखी जाएगी। जैसे किशमिश है, तो पहले क लिखेंगे, फिर श, म और फिर स। तो क में तीसरे स्थान का स्वर है, तो हमने पढ़ा था कि जब दो व्यंजनों के बीच तीसरे स्थान का स्वर आएगा तो अगले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर लगाएंगे। तो ये क है, क के बाद अगला व्यंजन सवृत्त है, तो सवृत्त का कोई स्थान नहीं है, तो इस स्थिति में क के बाद ही तीसरे स्थान पर हल्का बिंदु बनाएंगे। तो हो जाएगा की, श और म के बाद भी सवृत्त है, इसका कोई स्थान नहीं है, तो म के बाद ही थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु बनाएंगे, तो ये हो जाएगा किशमिश। तो चलिए इन नियमों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके उदाहरणों का घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।